मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग। आज के वीडियो में हिंदी 50 मार्क्स का पहले थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ। फिर हम लोग जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर का हम लोग समरी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। धोखा पढ़ना है, जुलूस, साहित्य, सुभान खां, विष के दांत, ताला, ये आप लोगों का कहानी में था। पोयम में कौन कौन सा पढ़ना है। मातृभूमि, अन्वेषण, मनुष्य की समानता, आ धरती कितना देती है, मंजिल दूर नहीं है, जाहिद और दीवाना। और व्याकरण में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। संक्षेपण, मुहावरा और लोकोक्तियां और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग धोखा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धोखा शीर्षक निबंध जो है ना, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो धोखा शीर्षक निबंध के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। धोखा शीर्षक निबंध के मुख्य भाव पर प्रकाश डालिए। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धोखा व्यक्तिगत निबंध है। व्यक्तिगत शैली में लिखे निबंध की स्वदेशीयता वस्तुगत निबंध से भिन्न होती है। तो धोखा आप लोगों का एक व्यक्तिगत निबंध है। ठीक है, और जो व्यक्तिगत शैली में जो कोई भी निबंध लिखा जाता है ना, वो स्वउद्देश्यता वस्तुगत निबंध जो होता है ना, उससे अलग होता है। दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, मराठी में तो इसे मनोरंजक निबंध भी कहते हैं। ऐसे निबंध में प्रायः लेखक का व्यक्तिगत स्पर्श भाषा शैली की मनोहारिणी वक्रता के कारण मनोरंजन के अंतराल में अव्यक्त भाव से छिपा रहता है, जिसे ढूंढ निकालना कुछ कठिन हो जाता है। धोखा यद्यपि व्यक्तिगत निबंध है और इसमें उपयुक्त विशेषताएं कुछ न कुछ प्राप्त होती है, फिर भी इसके अंदर गंभीर तथ्यों को ढूंढ निकालना बहुत कठिन नहीं है। तो धोखा के बारे में आप लोगों को समझ में आया। धोखा धोखा जो चैप्टर है, ये आप लोगों का एक व्यक्तिगत निबंध है। ठीक है, चलिए, धोखा एक सामान्य विषय है, किंतु लेखक ने इस संबंध में अपने तथ्यपूर्ण विचार बड़े ही मनोरंजक एवं विनोदपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में मिश्र जी ने धोखा की व्यापकता एवं अनिवार्यता सिद्ध की है और बताया है कि इस दो अक्षर के शब्द धोखा में अद्भुत शक्ति है। उसके चक्कर से बचना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जिस प्रकार कादिल की कोठरी में रहने वाले बेदाग नहीं रह सकता, उसी प्रकार धोखे के चक्कर से मनुष्य नहीं बच सकता। यहाँ तक कि ईश्वर भी धोखे के चक्कर से नहीं बच सकते। धोखा की व्यापकता बतलाते हुए उनका कहना है कि समस्त संसार धोखा पर टिका हुआ है। मानव जीवन, मानव शरीर, सुख दुख, स्वर्ग नरक सभी धोखे से भरे हैं। ऐसी स्थिति में साधारण लोग धोखा से कैसे बच सकते हैं। इसके बाद लेखक ने व्यवहारिक सत्य की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। जब धोखा इतना व्यापक है तब उसे बुरा कहना ठीक नहीं। वस्तुतः संसार में कोई वस्तु बुरी नहीं है। किसी वस्तु का बुरा या भला होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। धोखा देना या धोखा खाना बुरी नहीं है, बशर्ते कि धोखेबाजों की चालबाजी प्रकट नहीं हो। यही नीति कुशलता कहलाती है। प्रकट होने पर लोग उसे बेईमानी कहते हैं। सांसारिक जीवन में धोखे को कुछ अंश में अपनाना उतना ही लाभदायक है जितना उचित रूप से परोपकार करना, उचित रूप से घी खाना अथवा उचित रूप से संखिया आदि विष का सेवन करना। एक दो बार धोखा खाने से मनुष्य धोखेबाजों की हिकमतें सीख जाता है और उनसे बचने की चेष्टा करता है। कभी कभी इस प्रकार का अनुभव मनुष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। वह धोखेबाजों की करामतें सीखकर उन्हें पराजित कर डालता है और बुद्धिमान कहलाता है। अंत में लेखक पाठकों को ऐसे धोखेबाजों से सावधान करता है जो अपनी भाषा, भोजन, वेश और भातित्व को छोड़कर दूसरे से भी छुड़वाना चाहते हैं। मिश्र जी एक मौजी और फक्कर व्यक्ति थे। उनका यही स्वभाव उनके निबंधों में उतर आया है और उनका व्यक्तित्व उनकी समस्त कलाकृतियों में व्याप्त है। चाहे गंभीर विषय से निबंध हो, चाहे समसामयिक कल्पना विषय के, उनमें हास्य और विनोद की फुलझड़ियां और फव्वारे भरे हैं। उनकी रचनाओं में उनका पूर्ण व्यक्तित्व प्रतिलक्षित होता है। धोखा शीर्षक निबंध में पाठकों की ओट में लेखक खड़ा है और यह ओट इतनी बारीक है कि लेखक हर घड़ी दिखाई पड़ता है। धोखा निबंध की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। मिश्र जी का स्वच्छंद प्रभाव लोक जीवन के मुहावरे तथा रोजमर्रा में पाठकों को निकट ले आता है। कहावतें की इसमें भरमार है। उदाहरण के लिए माया का प्रपंच फैलाता है, धोखे की टट्टी खड़ी करता है, फूट फूट कर रोने लगता है, नारी नारी सब एक है, जस मिहर तस माय, उसी की जूता उसी का सिर, गुरु गुरु ही रहा, चेला शक्कर हो गया इत्यादि। भाषा में सर्वत्र चपलता और चुहलता है। लेखक ने संस्कृत के तत्सम शब्दों,
व्यंजनार्थक उर्दू के शब्दों तथा पुराने संस्कृत एवं हिंदी के कवियों की पंक्तियों का काफी प्रयोग किया है। मिश्र जी के संबंध में एक आलोचक ने ठीक ही लिखा है, भाषा शैली अभिव्यंजना संबंधी अनेक दोष होते हुए भी मिश्र जी भारतेंदु युग के अत्यंत प्रिय लेखक हैं। इनके लेखक निबंध हिंदी के अच्छे निबंधों में गिने जा सकते हैं। आत्मीयता, आकार संकोच, भाषा का चटपटापन, उच्छल तथा व्यंग भरा व्यक्तित्व, जवानी का फकरपन और तेज उचित चमत्कार और व्यंग की बौछार आदि विशेषता मिश्र जी को शक्तिशाली निबंधकार प्रमाणित करती है। अपने क्षेत्र में वह एकमात्र लेखक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को धोखा पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जुलूस पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। चलिए, तो ये हम लोगों का सिलेबस रहा। हाँ, तो हम लोग को सिलेबस में 6 चैप्टर कहानी पढ़ना है। 6 में से आज हम लोग धोखा पढ़ लिए। आप लोग देख लिए धोखा किस प्रकार का है। धोखा सबको मिलता है, साधारण आदमी को मिलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सभी बात हम लोग देखे। आज के वीडियो में धोखा पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुलूस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए, थैंक यू।